गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं कल्पना गुप्ता इस अल्कोहल के 5th लेक्चर में आप सभी स्टूडेंट्स जो यूट्यूब या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनका स्वागत करती हूँ। और अल्कोहल के इस सेशन में आज हम अल्कोहल के सिंथेसिस और एसिडिटी ऑफ अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एक सबसे इम्पोर्टेंट इस स्लाइड से मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सबसे मुश्किल होती है कि स्टूडेंट्स कहते हैं आप लोग को ये प्रॉब्लम होती है कि इतने सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं और हम कैसे याद रखें, एक याद करते हैं दूसरा भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी बेसिक कंसेप्ट आपको समझाना चाहूंगी कि किस तरह से आप रिएक्शंस को याद कर सकते हैं। जस्ट आपको, जैसे आप जो मैथ्स के बच्चे हैं वो जैसे याद करते हैं फॉर्मूला, वैसे ही आपको याद करना है। एक समझना है आपको, या मैं कहूंगी तो जैसे आप मैथ्स में फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूले तो आपको याद रखने पड़ते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझनी है और कुछ चीजें याद रखनी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब आप कोई रिएक्शन हम की बात करते हैं तो एक हमारा रिएक्टेंट होता है, एक रिएजेंट होता है। और जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या होती है, रिएक्शन होती है। और इस तरह से आपका बन जाता है प्रोडक्ट। ये बन गया AC जो आपका प्रोडक्ट है। तो ये आपका प्रोडक्ट यहाँ बन गया है और ये बन गया साइड प्रोडक्ट। तो अब ये जो प्रोडक्ट बना AC, अब ये हर रिएक्शन में आपका रिएक्शन कैसा है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। आपको इस प्रोडक्ट को याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको यहाँ पर एक रिएक्शन दिखती है, हमें एक स्टेप में रिएक्शन दिखती है। पर आप सभी लोग जानते हैं, 12th में फर्स्ट ईयर में ये सब पढ़ चुके हैं कि रिएक्शन एक से अधिक पदों में होती है और उसमें मध्यवर्ती भी बन सकता है। अगर एक से अधिक पदों में होगी तो मध्यवर्ती बनेगा, और एक पद में है तो वहां मध्यवर्ती नहीं बनता है। और संक्रमण अवस्था तो बनती ही है हर अभिक्रिया के स्टेप में। तो अब आप कैसे याद रखें? तो सबसे पहले तो देखिए, रिएक्टेंट तो जो है आपको ये तो पता ही होता है कि भाई इस रिएक्ट, अब हम जैसे एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं, अल्कोहल पढ़ रहे हैं, तो किस किस रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, तो वो तो हो जाता है हमारा मेन रिएक्टेंट। अब आता है रोल ऑफ रिएजेंट। तो जो रिएजेंट आप उसमें डाल रहे हैं, तो ए तो हमारा जो रिएक्टेंट है वो तो सभी के अंदर, जैसे अभी हम अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल के अंदर ए तो अल्कोहल ही है सभी में। आर ग्रुप अलग अलग होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो अल्कोहल ही है। और जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो आर ग्रुप पे डिपेंड, आर से तो रिएक्शन की क्रियाशीलता प्रभावित होती है आर ग्रुप से। तो पर जो बेसिक अभिक्रिया है वो किस पर डिपेंड करती है, क्रियात्मक समूह पर। तो सबसे पहले आपको रिएजेंट जो हमने डाला है उसका रोल आप देखिए कि वो रिएजेंट क्या कर रहा है उस अभिक्रिया में। तो अगर आपने ये चीज समझ ली कि रिएजेंट का रोल क्या है तो आप प्रोडक्ट बना लेंगे। आपको प्रोडक्ट याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, रोट लर्निंग नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या वो रिएजेंट का रोल रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है? वो ऑक्सीडेशन कर रहा है।
रिडक्शन आप पहचानेंगे कैसे करते हैं, क्या रिडक्शन हो रहा है तो कैसे होता है, ऑक्सीडेशन है तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन का बढ़ना ऑक्सीडेशन, या नंबर ऑफ हाइड्रोजन का कम होना वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और या कोई समूह जो आपने रिएक्टेंट लिया है, आप प्रोडक्ट में देखिए कि क्या इस रिएक्टेंट से, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं तो सी आ गया है, तो इससे कोई प्रोटॉन आ रहा है, ये इसका रोल क्या, कोई एसिडिक, मतलब ये एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है या बेसिक कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल दे रहा है रिएजेंट, या न्यूक्लियोफाइल दे रहा है, या इससे कोई और ग्रुप आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप रिएजेंट का रोल पता कर लीजिए कि रिएजेंट कौन सा है अभिक्रिया में और उसका क्या योगदान है। प्रोडक्ट में रिएजेंट से कौन सा पार्ट आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फाइंड आउट द टाइप ऑफ रिएक्शंस, कि जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा ए से AC बना, तो ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। आप लोग फर्स्ट ईयर में और 12th में जानते हैं कि मुख्यतः अभिक्रियाएं चार चार प्रकार की होती हैं, लेकिन इसको हम कहेंगे वैसे तो 6 प्रकार की भी हो जाती हैं। तो एडिशन रिएक्शन है, योग हो रहा है, प्रतिस्थापन है, जो उत्पाद बना है वो योग के द्वारा बना है या प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई है, या विलोपन से बना है, विलोपन होगा तो निश्चित रूप से पाई बंध का निर्माण होगा, और या अभिक्रिया में पुनर्विन्यास हुआ है। तो ये आप पहले अभिक्रिया की इस तरह से टाइप ऑफ रिएक्शन देख लें आप, तो आपको उससे भी रिएजेंट का रोल समझ में आ जाता है। और जो दूसरी तरह की अभिक्रिया होती है जो हम यहाँ पहले पढ़ा कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अभिक्रिया है, और उसमें कोई मध्यवर्ती बन रहा है, कितने अभी मतलब क्या कोई मध्यवर्ती है, अगर रीअरेंजमेंट तभी होता है यूजुअली जब उसमें मध्यवर्ती बनता हो, अदरवाइज रीअरेंजमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट आपको पहचानना है कि जो मध्यवर्ती बना है वो कौन सा है अभिक्रिया में। तो जो अभिक्रिया की रिएक्शन क्रियाविधि होती है हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, और हमें ये चीज टाइप ऑफ रिएक्शन से भी मालूम चलती है कि एडिशन रिएक्शन है, कौन सी वाली एडिशन है, प्रतिस्थापन है, कौन सा SN1 है, SN2 है। तो जब आप टाइप ऑफ अभिक्रिया जानते हैं तो टाइप ऑफ अभिक्रिया अगर प्रतिस्थापन SN1 है तो उसके अंदर निश्चित रूप से कार्बोनिल आयन बनता है। तो इस प्रकार से जो मध्यवर्ती अभिक्रिया में बन रहा है उसका थोड़ा सा आपको अंदाज होना चाहिए। कार्बोनियम आयन है, कार्बन आयन है, कार्बीन है, या नाइट्रीन है, या बेंजाइन है, या फ्री रेडिकल। अगर आपको मध्यवर्ती की जानकारी होती है तो आप सरलता से उत्पाद अभिक्रिया की क्रियाविधि निकाल लेते हैं। जैसे कि आप मैथ्स में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फॉर्मूला लगा के, तो ऐसे ही यहाँ आप बेसिक कंसेप्ट लगाकर अभिक्रिया की क्रियाविधि निकाल लेंगे। और अगर मध्यवर्ती बन रहा है तो क्या वहां पुनर्विन्यास की संभावना है, क्या मध्यवर्ती है तो पुनर्विन्यास होगा या नहीं होगा, ये आपको फाइंड आउट करना होता है। और जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है कि अभिक्रिया की कंडीशंस, कि किन परिस्थितियों में अभिक्रिया कराई जा रही है। क्या कोई विलायक है, और विलायक अगर है तो विलायक का क्या रोल है, क्या विलायक परिवर्तित करने से अभिक्रिया का उत्पाद परिवर्तित हो रहा है, या सिर्फ विलायक एक उसको मीडियम का काम कर रहा है। कुछ अभिक्रियाओं में विलायक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप विलायक बदल देते हैं तो उत्पाद भी बदल जाता है। कैटलिस्ट कौन सा उत्प्रेरक है किसी अभिक्रिया में, टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बहुत सारी अभिक्रियाओं में एक अलग टेम्परेचर की कंडीशन देने पर उत्पाद अलग होता है, और अभिक्रिया में टेम्परेचर चेंज कर देने से उत्पाद बदल जाता है। कैटलिस्ट भी आप चेंज करते हैं तो उत्पाद बदल जाता है, इसलिए ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड सेलेक्टिविटी, कि अभिक्रिया के उत्पाद में बनने वाले उत्पाद की स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी कि त्रिविम रसायन कैसी है। यूजुअली फिफ्थ स्टेप हम आपके सेकेंड ईयर में कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि ये MSc लेवल पर ही इसका ज्यादा यूज होता है। तो अगर आप ये 4 फॉर्मूले हैं, और किसी अभिक्रिया, जो भी आप अभिक्रिया जब पढ़ते हैं, चाहे वो उस यौगिक को बनाने की हो या उससे संबंधित रासायनिक अभिक्रिया, आपको ये सब चीजें उस अभिक्रिया में नोट करनी है, ध्यान रखनी है।
अगर आपने ये सब चीजें ध्यान रखी हैं प्रॉपर तरीके से, यानी कि फॉर्मूले आपने ध्यान रख लिए हैं, तो आप खुद ब खुद सॉल्व करके प्रोडक्ट बना लेंगे। और जो छात्रों आपकी समस्या रहती है कि हमें याद नहीं होता, वो मुश्किल बहुत सरलता से सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। और अब हम पढ़ रहे हैं, ये है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। जैसे कि नाम से दिख रहा है आपको, यानी कि मर्क्यूरी का एडिशन, फिर मर्क्यूरी को निकालना। तो इससे हमें क्या मिलता है? अल्कोहल। तो अब देखिए, जो मैंने अभी आपको ये कंसेप्ट बताया, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं। ये देखिए, ये आपकी रिएक्शन है। एक सेकंड, मुझे हाइलाइटर ले लीजिए। ये आपकी रिएक्शन है। ये क्या है? आपका रिएक्टेंट, क्रियाकारक, और ये प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो आप इन दोनों को देख लीजिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है? पाई बॉन्ड। अभी हम बाकी चीजें एक एक करके चलेंगे, मैं आपको उसी तरह से समझाऊंगी जैसे कि आपको याद हो जाए, रटना नहीं पड़ेगा, नोट लर्निंग नहीं करनी पड़ेगी। तो ये क्या है? पाई बॉन्ड। सबको दिख रहा है ये? अच्छा, अब आपको ये पाई बॉन्ड दिखा येलो कलर से। देखिए, मैंने हाइलाइटर येलो कलर ले रखा है, तो मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको और इजीली दिख जाए। दिख रहा है। अब आपने देखा कि ये यहाँ पर, इसको हम नंबरिंग 1 कर देते हैं, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। ये 1 और ये 2, ठीक है। तो अब आप देखिए, यहाँ पर 1 पे क्या आ गया? H, और 2 पर क्या आ गया? OH। तो यानी कि योग हो गया। देख रहे हैं आप? पाई बॉन्ड से यानी कि क्या हो गया? योग हो गया है यहाँ पर। ये अभिक्रिया के अंदर योग हो चुका है, तो योगात्मक अभिक्रिया है, ठीक है। अब रिएजेंट देखिए, तो देखिए H कहाँ से आया है? रिएजेंट क्या है? इसमें 2 रिएजेंट है। मर्क्यूरिक एसीटेट पहले लेते हैं हम, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। और सेकंड हमारा जो रिएजेंट है वो NaBH4 है, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और तो आप देख रहे हैं, पहले योग होगा मर्क्यूरी का, इसको हम इसलिए कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन स्टेप। और सेकंड स्टेप होता है डीमर्क्यूरेशन, यानी कि मर्क्यूरी को निकालते हैं सोडियम बोरोन हाइड्राइड के साथ। तो यहाँ आपका जल का योग हो जाता है। तो क्या है? इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर है। और ये जो योग हो रहा है अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया जो हो रही है, ये कौन से नियम के अनुसार हो रही है? मार्कोनिफ नियम के अनुसार। तो मार्कोनिफ नियम के अनुसार आप जानते हैं क्या है मार्कोनिफ रूल? अभिकारक का ऋण भाग, यानी कि OH। OH क्या है? ऋण भाग उस कार्बन परमाणु पर जाएगा जहां पर लगे हुए कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी। तो ये जो 2 नंबर मैंने लिखा है, यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितनी है? 1। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इसलिए ये यहाँ चला गया, यानी कि मार्कोनिफ के अकॉर्डिंगली योग हो गया। तो अब देखिए, अब आपको रिएजेंट का रूल मालूम चल गया कि सेकंड वाला, यानी कि जो NaBH4 है उससे H आएगा, फर्स्ट स्टेप से OH आ जाएगा। योगात्मक अभिक्रिया है, मार्कोनिफ के अकॉर्डिंग एडिशन है, और कोई रीअरेंजमेंट नहीं है। तो बहुत इजीली आप ये जो 4 की पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इनको बच्चों ध्यान से देख लीजिएगा। इनको आपने समझ लिया और इस तरह से आप हर किसी रिएक्शन का इस तरह से की नोट बना लीजिए, है ना। और उसके अकॉर्डिंगली आपका रिएक्शन का प्रोडक्ट। अब आपको ये नहीं पता है, आप प्रोडक्ट को 0 कर दीजिए कि आपको नहीं मालूम है, और आपको ये प्रोडक्ट अपने आप बना लेंगे। तो अब इसकी आती है क्रिया विधि, कि कैसे ये अभिक्रिया संपन्न होती है। क्रिया विधि क्या है? ये देखिए, ये एल्कीन है। तो एल्कीन जो है, हम सभी जानते हैं कि पाई बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इजीली दे देता है, यानी कि एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक का काम करता है। और मरकरी मेटल है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो फर्स्ट स्टेप में जो मर्करिक एसिटेट है, उससे एक एसिटेट समूह लीव कर देता है, निकल जाता है। एक एसिटेट समूह आप देख रहे हैं, एरो बनता है, तो एरो से ये एसिटेट समूह निकल रहा है। ये एसिटेट समूह निकल रहा है, ये वाला। ये देखिए, मैंने आपको रेड से दिखा दिया है इसलिए बना के। और अब ये जो मरकरी है, ये यहाँ अटैक कर रहा है
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर, तो इस प्रकार से पाई बॉन्ड है, और इस तरह से इस यहाँ आप देखिए साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन बन जाएगा। तो इस प्रकार से मर्करी जो है इसको पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन मिल गए और ये इस तरह से जुड़ गया है, ये इस तरह से जुड़ गया है। और अब इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, यानी कि जल के द्वारा, जल के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ये देखिए ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, ये देखिए ये जो लोन पेयर है इस कार्बन पर अटैक कर रहे हैं और ये इस तरह से जुड़ गया OH2, और जब ये यहाँ जुड़ जाएगा तो ये साइक्लिक बॉन्ड टूट जाएगा और ये यहाँ क्या आ गया, इस कार्बन पर मरकरी और इससे लगा हुआ एसीटेट आएंगे। ये देखिए इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर आप लोग ये ACOHG और इस कार्बन पर क्या जुड़ गया OH2, तो ये क्या बन गया ऑक्सोनियम आयन। अब आप सिंपल सा कंसेप्ट लगाइए, अब ये बन गया आपको सिंपल से, न्यूक्लियोफाइल को कहाँ जोड़ते हैं हमेशा हम, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब देखिए कि ये क्या है अनस्टेबल, क्योंकि ऑक्सीजन पर क्या है पॉजिटिव। तो अब आपको क्या करना था, आपने देखा था कि यहाँ पर हमको क्या चाहिए OH, हमको क्या चाहिए था, जो हमने फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं ऑक्सी मर्क्यूरेशन कर रहे हैं, उससे हमारे पास क्या आता है OH सम। अब आपको प्रोटॉन निकालना है तो OH रह जाएगा। अब जब प्रोटॉन निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अपने कहाँ छोड़ जाएगा, अगर इस प्रोटॉन को हम निकाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ देगा, तो ऑक्सीजन पर धनावेश खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए कौन ले जा रहा है, अब ये जो एसीटेट आयन निकला था यहाँ पर, ये अब प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। देखिए ये प्रोटॉन को लेके जा रहा है, इसने प्रोटॉन को लिया और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, यहाँ। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो ऑक्सीजन पर धन आवेश खत्म हो गया और इस प्रकार से क्या बन गया ये OH। तो एक स्टेप तो हमारा पूरा हो गया कि हमें एडिशन कराना था जल का इनडायरेक्ट, तो OH रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है, इस मरकरी को निकालना है और हमें यहाँ क्या चाहिए H, OH आ गया और क्या चाहिए दूसरा H। तो अब जो सेकंड हमने रिएजेंट किया था हमारा सोडियम बोरोन हाइड्राइड, इसके साथ हम जब अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन और मरकरी ये बॉन्ड, ये देखिए ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कैसा अभिकारक है, रिड्यूसिंग एजेंट है ये। अब अपचयन कर देता है, तो यहाँ पर आ जाएगा H, ये देखिए H आ गया और इस प्रकार से क्या बन गया L। तो ये क्रिया विधि है, जो भी जैसे आप मैथ्स के अंदर फॉर्मूला लगा के स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करते हैं ना, वैसे ही यहाँ स्टेप बाय स्टेप लगा के आपको सोल्यूशन करोगे तो खुद ब खुद आपका प्रोडक्ट और उसकी क्रिया विधि आपको समझ में आ जाएगी। ये प्रोडक्ट बन गया। और जब आप इस तरह से सारी अभिक्रियाएं करेंगे तो आप निश्चित रूप से, जैसे आप मैथ से प्रैक्टिस करते हैं ऐसे ही आपको इसमें प्रैक्टिस करनी होगी, तो सभी रिएक्शंस के प्रोडक्ट और क्रियाविधि सभी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं रिएक्शंस के। एक मिनट में, ये देखिए ये है प्रोपीन। अब आपका ये, आपको क्या जोड़ना है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन ऊपर यहाँ अगर फर्स्ट नंबर पे लिखा है मर्क्यूरिक एसिटेट और सेकंड पे NaBH4, यानी कि ऑक्सी मर्क्यूरेशन करना है, आपको जल का एडिशन करना है। इसका मतलब क्या हुआ, जल का एडिशन करना है, इनडायरेक्ट करना है मार्कोनिफ के अकॉर्डिंग। तो OH यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, बन गया प्रोडक्ट। इसमें देखिए CH2 है ये और ये एक H है और एक R लगा हुआ है, तो यहाँ पर OH लगाना है, यहाँ H लगाना है। ये देखिए CH3 हो गया, ये OH हो गया। यहाँ है क्योंकि मार्कोनिफ के अकॉर्डिंग रिएक्शन करनी है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, इस वाले कार्बन पर OH, इस कार्बन पर लगेगा OH और इस पर H। तो आपको क्या रटना पड़ा प्रोडक्ट, नहीं, नो, यू आपने किसी ने नहीं रटा और समझ के इसको कर लिया। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब है हाइड्रोबोरेशन
अब है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। इससे भी एल्कीन के द्वारा हम क्या बनाते हैं, अल्कोहल। तो इसमें आप देख रहे हैं ये एल्कीन है और इस पर किसका अभिक्रिया रिएजेंट क्या है हमारा, बोरोन हाइड्राइड। THF सॉल्वेंट है, टेट्राहाइड्रोफ्लोरीन। तो आप देख रहे हैं H और BH2 ऐड हो गया, योग हो गया। और ये जो BH3 होता है ये इस तरह से होता है, इसमें ये BH2 जो होता है ये इस पे तो होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो H होता है उस पर होता है नेगेटिव चार्ज, यानी कि हाइड्राइड आयन। तो ये इस तरह से होता है। तो इस प्रकार से जो एल्कीन की जो अभिक्रियाएं होती हैं, तो उस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक या योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी। ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये जो हाइड्राइड आयन है ये यहाँ चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये योग हो गया। और फिर हम इसकी, तो यहाँ हमारा रिएजेंट क्या है देखिए, ये भी और फिर ये हमारा H2O2 क्षारीय माध्यम में होकर ये जो BH2 है ये हट गया है, और यहाँ पर क्या आ गया, OH। तो अब प्रोडक्ट हमारा क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये दिस इज आवर प्रोडक्ट। तो ये क्या है, ये आपने देखा अल्कोहल है, क्या आ रहा है, HOH, योग हो रहा है। एल्कीन पर किसका योग हो रहा है, जल का, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। तो सबसे पहला स्टेप तो आपको ये समझ में आ गया कि इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर है। सेकेंड है रिएजेंट। रिएजेंट क्या है, पहला रिएजेंट हम लेते हैं बोरोन हाइड्राइड BH3 बोरेन THF, और सेकेंड होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। प्रोडक्ट क्या है, एंटी मार्कोनिक एडिशन। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि दिस रिएक्शन इज कैसी है, एंटी मार्कोनिक। मार्कोनिक के अकॉर्डिंग तो OH यहाँ आता है, यहाँ आता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक। अगर आप मार्कोनिक की बात करें तो क्या आता है, यहाँ आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए था, OH। यहाँ आता OH आपका, लेकिन वो कहाँ जुड़ रहा है, यहाँ। तो एंटी मार्कोनिक अभिक्रिया हो गई। H कम्स फ्रॉम बोरेन, और इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं, H कहाँ से आ रहा है, बोरेन से आ रहा है। H तो हमारा बोरेन से आ रहा है, और OH आ रहा है हमारा H2O2 से। H2O2 से क्या आया आपका, OH, और बोरेन से आ रहा है आपके पास हाइड्राइड। तो ये इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हो गए इस अभिक्रिया के, जो आपने अगर समझ लिए तो अब आप प्रोडक्ट खुद ब खुद बना लेंगे। चलिए इसकी क्रियाविधि पर चलते हैं। ये है इसकी क्रियाविधि, ये देखिए ये क्रियाविधि है। तो सबसे पहले एक्चुअली बोरेन जो है वो डाइबोरेन के रूप में रहता है B2S6, लेकिन अभिक्रिया जो है वो इस तरह से BH2 के द्वारा ही होती है, BH3। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये है BH2 पॉजिटिव, और H नेगेटिव। तो इस प्रकार से आपने इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया कराई। इलेक्ट्रोफाइल है BH2, इस कार्बन पर जुड़ गया आपका BH2, यहाँ जुड़ गया, और यहाँ पर क्या जुड़ गया, H। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो अब क्योंकि ये जो BH2 है इसके पास अभी दो हाइड्राइड ऑन और है, तो इसका फिर आप इस तरह से इसको आयनाइज करके समझने के लिए अपने खुद के आयनाइज करके लिख लीजिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो अब ये इसलिए एक और मॉलिक्यूल के ऊपर, ये तो योग हो गया, अब एक और एल्कीन के मॉलिक्यूल पर इसका, अब ये क्या है, इसको आप क्या कंसिडर कर लीजिए पूरे को, इसको इसको मान लीजिए आप R, कि ये पूरा R है। तो अब ये क्या है आपके पास, RBH2। तो आपके पास है RBH माइनस, ठीक है, और BH पॉजिटिव है। तो अब इसकी इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया इसकी, ये क्या हो गया आपके पास, RBH। तो आपने कहा जोड़ दिया, ये यहाँ तो आपका क्या आ जाएगा,
BH और क्या आ गया साथ में, ये जो R क्या था आपका, ये CH3 CH2 CH2, ये था आपका R। और यहाँ पर क्या आ गया आपका, ये H, ये देखिए ये H आ गया। तो ये अब क्या हो गया, CH3 CH2, अब ये क्या बन गया, CH3 हो गया, ये भी CH2 हो गया, और ये CH2 है, और देखिए ये BH, और ये जो R था ये भी यही था, CH3 CH2 CH2, इसलिए ये क्या हो गया, ट्वाइस। अब फिर एक और हाइड्राइड आयन है, और फिर अब इस पर फिर अभिक्रिया होगी, यहाँ पर तो क्या जुड़ जाएगा, H, और यहाँ पर ये B, H तो यहाँ जुड़ गया ना, और ये B के बाद 2 R लगे हैं आपके, जो भी R है इनको R2 कर देते हैं हम, R2, ये आपका। और फिर ये क्या हो गया, CH3 CH2 CH2, यही हो गया जो R पहले था। तो इस तरह से करके हमारे पास क्या बन गया, ये 3R, ट्राई एल्किल बोरेन बन गया। क्रियाविधि आपको समझ में आ गई। और अब जो है इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये H2O2 की प्रेजेंस के अंदर। तो इसको जब इसकी जो अभिक्रिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे, तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2, और इसको क्या करना है, यहाँ पे आपको आगे क्या लगा देना है, OH यहाँ से आ जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बस जो भी R है, 3 R है, तो जो लास्ट में जहां हमारा CH2 है वहां OH लगा दिया, और ये बन गया बोरिक एसिड साथ में साइड। तो इस तरह से ये क्रियाविधि हो जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप चल रहे हैं, आपने इजीली रिएक्शन को कर लिया, और इस प्रकार से प्रोडक्ट बन गया। अब ये कुछ एग्जांपल देखिए हाइड्रोबोरेशन के, कैसे एडिशन करना है आपको, एंटी मार्कोनिक। तो OH को यहाँ लगा दीजिए, H को यहाँ लगा दीजिए, हो गया। यहाँ पर OH लग जाएगा, इसके ऊपर एंटी मार्कोनिक अकॉर्डिंग यहाँ OH लगेगा, इसके अंदर यहाँ लगेगा, इसमें यहाँ लगेगा, इसमें यहाँ लगेगा। तो यहाँ आपका OH और इधर आपका H हो गया। कुछ रटना नहीं पड़ा, सिर्फ कंसेप्ट लगाना है कि BH3 है, अगर जो हमारा अभिकर्मक, तो आपने देखा एल्कीन थी, एल्कीन के ऊपर हमने मर्क्यूरेशन भी कराया, हाइड्रोबोरेशन भी कराया। आपको सिर्फ क्या याद रखना था, रिएजेंट का रोल क्या है, ठीक है। अब हम आते हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और कल के लेक्चर में हम एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स पढ़ेंगे। तो कल के रिएक्शन में हम रिएक्शन पढ़ेंगे और एसिडिटी ऑफ अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग जो आज पढ़ाया गया है, कैसे रिएक्शन में याद करते हैं उसको ढंग से समझिए, और जब आप लोग कल क्लास में आए तो आप मुझे ये बताएंगे कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई है, और अब आप रिएक्शन को रटेंगे नहीं। थैंक यू स्टूडेंट्स।